मॉर्निंग क्लास 10th ये आपकी इंग्लिश क्लास है और आपका चैप्टर जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका टॉपिक है द मिडनाइट विजिटर। इसकी मैं आज आपको समरी बता रही हूँ। द स्टोरी इज अबाउट अ सीक्रेट एजेंट। इसमें एक सीक्रेट एजेंट के बारे में स्टोरी बताई जा रही है जिसका नाम ऑसिबल है। ऑसिबल हु हैज स्पेंड एन इवनिंग विद अ राइटर नेम फाउलर who had expected that as he would be meeting a secret agent or he would be looking into a lot of adventure। इसमें जो एक सीक्रेट एजेंट है उसका नाम ऑसबिल है। ऑसबिल जो है वो उनके पास एक राइटर आता है फाउलर जो कि सोचता है कि जो सीक्रेट एजेंट है ऑसबिल वो बहुत ही मतलब सीक्रेट एजेंट की उन्होंने जो इमेजिनेशन कर रखी थी अपने माइंड में कि वो कैसे होंगे, वो कैप लगाते होंगे, वो बड़े एक्टिव होंगे, इस टाइप से वो कल्पना करता है। लेकिन जब वो ऑसवेल से मिलता है फाउलर तो उसको बिल्कुल ही निगेटिव पॉइंट दिखाई देते हैं। माने वो सोचता है कि ये तो बिल्कुल भी लग नहीं रहा है, दुबला पतला सा व्यक्ति है, ना ही इसका कोई अट्रैक्टिव फेस है, ना ही ये कुछ अपना बता पा रहा है ढंग से। मतलब ये तो लग ही नहीं रहा कि सीक्रेट एजेंट है और मैं बेकार ही इसके पास आया। मैं सोचा था कि इसके पास में आऊंगा तो मुझे कुछ लिखने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक मिल जाएगा और बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी और जिससे मेरी मेरी जो जो भी चीज मैं लिखूंगा उस पे पढ़ने वालों को बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जब वो ऑसिबल से मिलता है तो उसे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन अब चूंकि वो आ चुका है तो वो ऑसिबल से मिलता भी है और उससे सोचता है कि कुछ देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो वो जब ऑसिबल से मिलता है तो उसे बिल्कुल अपोजिट लगता है कि वो बिल्कुल अपोजिट है। और हाउ ऑसिबल गेट रिड ऑफ हिज अनएक्सपेक्टेड गेट प्रूव्स हिज एक्सपर्टाइज एज अ सीक्रेट एजेंट। और जो ऑसिबल है वो जो उसको फॉलोअर को ले जाता है, कहता है ठीक है तुम मेरे साथ रहना चाहते हो और मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो तुम्हें मैं अपने होटल के रूम में ले चलता हूँ। तो जब वो होटल के रूम में जा रहा होता है वो सोचता है कि ये तो बेकार ही मैं इसके पीछे पीछे जा रहा हूँ, मुझे कुछ मिलना तो है नहीं है। लेकिन फिर भी वो सोचता है ठीक है मैं देख लेता हूँ आगे जाके। तो वो जब होटल की लॉबी में जा रहा होता है तो वो उससे कहता है हॉस्टल कि अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तो ऐसा कुछ भी तुम्हें लग नहीं रहा होगा मेरे साथ बातचीत करके कि तुम्हें कुछ मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही तुम रूम में एंटर होगे तुम्हें कुछ मिलेगा और तुम जिससे बिल्कुल सरप्राइज हो जाओगे। तो वो दोनों जैसे रूम में एंटर करते हैं तो जैसे रूम डोर ओपन करते हैं तो सामने एक आदमी मिलता है जो पिस्टल लिए होता है, फुल्ली लोडेड होती है और वो बिल्कुल उसके ऑसबिल के ऊपर रख देता है। तो ऑसबिल कहता है कि अरे मैक्स तुम यहाँ कैसे आ गए। उस जो व्यक्ति मिलता है उसका नाम मैक्स होता है और जो मैक्स है वो मैक्स जो वो भी एक क्या है छोटा मोटा सा जिसको बोलते हैं ना सीक्रेट एजेंट टाइप का था। तो वो कहता है कि मुझे पता पड़ा है कि आज कुछ मिसाइलों के बारे में रिपोर्ट आने वाली है, वो तुम्हारे पास मिलेगी। तो मैं वो रिपोर्ट लेने आया हूँ क्योंकि मैं बहुत ही काम वाला व्यक्ति हूँ, तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं करोगे उस रिपोर्ट का, मेरे लिए वो बहुत कीमती है इसलिए मैं लेने आया हूँ। तो करे हुए मेरे ऊपर और इस तरीके से बातें कर रहा है। तो फाउलर कहता है कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये कौन व्यक्ति है, कैसे रूम में आया। तो ऑसवेल जो है वो कहता है कि ठीक है तुम यहाँ आ गए हो लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम इस रूम में आए हो और तुम बालकनी से आ गए हो। मैंने इसमें होटल वाले जो मैनेजर है उससे पहले ही बोल रखा था कि मैं जब भी यहाँ रुकने आता हूँ और जो ये मेरा रूम है इसके नीचे जो बालकनी है और इसके नीचे जो रूम है बालकनी से कोई भी मेरे रूम में आ सकता है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था मेरे साथ और इस बार फिर मेरे साथ ऐसे ही हुआ है और तुम इसमें फिर से तुम एंटर हो गए रूम में, नहीं तो तुम इस रूम में एंटर नहीं हो पाते। तो जो दूसरा सीक्रेट एजेंट था इसका नाम मैक्स था, वो मैक्स कहता है कि अरे अरे नहीं नहीं, मैंने तो मास्टर की के बनवाई, मैं तो इतना परेशान हुआ इस रूम में एंटर होने के लिए, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस रूम में बालकनी है। और अगर मुझे पता होता कि इस रूम में बालकनी है तो मैं बाहर से क्यों आता, मैं तो बालकनी के थ्रू अंदर आ जाता, रूम में एंटर कर जाता। लेकिन तो वो कहता है अरे ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो इस तरीके से उन लोगों में बातचीत होने लगती है। जब वो बातचीत होती है तो उसी समय जो डोरबेल बजती है, जो रूम होता है उसमें डोरबेल बजती है। तो ऑसवेल है वो बहुत ही मतलब समझदार इसको कह सकते हैं आप कि बहुत ही समझदार है और वो तुरंत ही मुझसे कहता है कि अरे मैंने पुलिस से बोला था कि मैंने आने के लिए बोला था तो पुलिस तो अभी आ गई, बड़ी जल्दी पुलिस आ गई।
अब लेकिन तुम बंदूक मेरे ऊपर करे हुए पिस्टल लगाए हुए हो, मैं तो रूम खोल नहीं सकता, लेकिन ये रूम तो खुल के रहेगा, क्योंकि वो पुलिस तो ज्यादा देर तक रूम अगर नहीं खुलेगा तो वो वो हो जाएगी, मतलब कि क्या हो गया है रूम में, तो वो तो अपने आप ही दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएगी, और यदि मैं खोलता हूँ तो तुम पकड़े जाओगे। तो वो इस तरीके से बात जब करता है, तो जो मैक्स होता है वो मैक्स कहता है कि अरे ये तो मैं तो फंस गया, मतलब पुलिस आ गई है। और फाउलर ये सब चीजें देख रहा था, इन लोगों की जो बातचीत हो रही थी वो सब चीज नोटिस कर रहा था। तो इतने में क्या होता है कि वो पुलिस जो दरवाजा जो पीट रहा था, बस पे से बहुत जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है कि कोई बहुत जोर से नॉक कर रहा है डोर को। तो वो जो मैक्स होता है, वो मैक्स कहता है कि अरे तुमने कहा था कि यहाँ बालकनी से नीचे जा सकते हैं, और मैं थोड़ी देर के नीचे जा रहा हूँ, लेकिन वो रिपोर्ट मुझे चाहिए है। तो वो कहता है ठीक है, तुम बालकनी से नीचे चले जाओ। अब उस रूम में कोई बालकनी तो थी नहीं, और ना ही नीचे वाले रूम में कोई बालकनी थी। वो तो ऐसे ही झूठ बोल रहा था। तो जैसे ही वो बालकनी के थ्रू, मतलब विंडो होती है, उस विंडो से अपना एक पैर निकालता है, फिर दूसरा पैर निकालता है, और जैसे ही वो दोनों दूसरा पैर निकालता है और नीचे जाता है, तो वो सीधे नीचे गिर जाता है, और उसकी चीखने की आवाज आती है। तो जो फाउलर है वो कहता है अरे तुमने तो कहा था कि इसके नीचे एक बालकनी है, और वो तो नीचे गिर गया, उसकी चीखने की आवाज आ रही है। इतने में ही क्या होता है, दरवाजा ओपन होता है, वो अपना दरवाजा ओपन करता है, और एक वेटर होता है, वो 2 ग्लास और एक बॉटल लेके बाहर खड़ा होता है, और वो अंदर आ जाता है। तो वो बॉटल रख के टेबल पे जाने लगता है, चला जाता है। तो कहता है तुम तो कह रहे थे कि पुलिस एंटर हो रही है, पुलिस आ गई है, और तो बोला नहीं, मैंने तो इसको समझाने के लिए ऐसा बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और इस तरीके से इन लोगों की, तो वो जो फाउलर था वो समझ जाता है कि मैं गलत सोचा था इसके बारे में, ये तो बहुत ही मतलब बढ़िया वो था, मतलब सीक्रेट एजेंट है, और इसने इतनी अकलमंदी से काम किया, और अपने जो व्यक्ति था उसको, मैक्स को, इस तरीके से आउट कर दिया। तो इस स्टोरी में क्या है, विशेष बात ये है कि जो इसमें जो चैप्टर का नेम दिया गया है, इसका कनेक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, द मिडनाइट विजिटर। तो जो मिडनाइट विजिटर जो है, इसमें दो मिडनाइट विजिटर बन जाते हैं वैसे तो, लेकिन एक मेन होता है जिसका नाम मैक्स है। वो अचानक ही उनके रूम में एंटर होता है, और उस समय मिडनाइट हो रखी थी, और वो विजिटर के रूप में आया था, इन लोगों को देखने के लिए आया था। इस तरीके से वो मिडनाइट विजिटर बन जाता है। और एक जो अदर जो दूसरा है, वो वेटर होता है, जो वो भी रूम में आता है, तो इस तरीके से वो भी एक मिडनाइट विजिटर बन जाता है। इस तरीके से स्टोरी थी आपकी, द मिडनाइट विजिटर। और आपको इसकी क्वेश्चन आंसर्स अपनी बुक कॉपी में करना है इस चैप्टर के। Okay, thank you.